बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब अब थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी मंथली। तो वैसे तो मैं मैक्स बचत बाज़ार से करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और भी काम था क्योंकि ये हमारे करीब में है दाऊद सुपर मार्ट। है तो थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे फ्लोर हैं और यहाँ पे भी एक छत के नीचे जो है हमें अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं। तो मैंने कहा चलें आज यहाँ का विज़िट करते हैं और यहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी करते हैं। और जनाब मैं घर से लिस्ट बनाकर लेकर आई थी क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी बस मुझे वही लेनी है। क्योंकि दिल तो चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, फिर हमारा बजट आउट हो जाता है। तो लिस्ट बनी हुई होती है तो हमारी जो है शॉपिंग बहुत आसान हो जाती है। तो मैं तो वैसे तो कार्टन लेती हूँ अजवा ऑयल के, तो उसमें 5 पैक होते हैं, लेकिन आज मुझे 2 पैक रखे हुए थे घर पर। तो बस मैंने जो है ये बॉटल ली क्योंकि इस पर जो है फ्री साशा भी था। तो फिर आपको तो पता है लेडीज़ को कुछ फ्री मिलता है तो फिर वही जो है सबसे ज़्यादा जल्दी परचेज़ कर लेती हैं। और बस यहाँ मैंने आटा भी 5 किलो ही लिया है और ऑयल भी 5 किलो लिया है। और बेसिक जो है हमारा सौदा बस मैं वही लूँगी क्योंकि बाद में जो है क्लीनिंग वगैरह का सामान वो मेरा बहुत होता है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी शॉप से लेकर आएंगे। तो बस मैं जो है घी चीनी तेल पत्ती मसाले वगैरह जो हम कॉमनली डेली यूज़ करते हैं घर में ग्रॉसरी में, तो बस वही लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपनी ट्रॉली फिल करवा रही थी और आप लोगों के साथ सब शेयर भी कर रही थी क्योंकि ये वाला मॉल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है बनिस्बत उसके। तो मैं सारी चीज़ें जो है दालें छोले जो है सब यहाँ से आधा आधा किलो के पैकेट ले लूँगी ताकि नेक्स्ट मंथ में जो है फिर मुझे वो नहीं बाय करना पड़े। तो ये के बाद में जो है हम दूसरी चीज़ें ले लेंगे। अब ये चने की दाल भी जो है ना मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, फ्राई करके भी बनाती हूँ और कबाबों वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। और मूँग की दाल जो है वो मैं मंगूचियाँ और फिर भुनी हुई भी बनाती हूँ या मूँग मसूर की मिक्स करके भी दाल बनाती हूँ ना। तो इसीलिए, वरना दालें तो आपको पता ही है ज़्यादा बच्चे और हस्बैंड वगैरह इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। तो ये कि 2-2 महीने चल जाती हैं। और देखें कितना मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, एक हाथ से सामान उठाना। और यहाँ मैं नमक ले रही थी तो लाहौरी नमक लेती हूँ, लेकिन यहाँ पिंक सॉल्ट नज़र आया तो फिर मैंने वो भी लिया। और अब बारी आ गई थी चावल लेने की। तो यहाँ पे चावलों की कितनी वैरायटी थी। मैं तो सीला चावल लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने बासमती के भी 2 लिए पैकेट ताकि चेक करूँ यहाँ पे जो है चावलों की वैरायटी कैसी है। और साथ साथ सारे गरम मसाले लिए, खड़े गरम मसाले भी लिए और पिसे हुए गरम मसाले भी लिए क्योंकि ये भी मेरे जो है पूरे महीने चल जाते हैं। और ये अच्छे साफ़ सुथरे होते हैं, पैकेट में होते हैं। बस पैकेट चेक करके लेना होता है क्योंकि बाज़ वक़्त पैकेट फटे हुए हो जाते हैं ना, तो फिर पूरी ग्रॉसरीज में जो है गंद हो जाता है। तो बस मैंने ना यहाँ से सारी अपने नमक पिसी मिर्च हल्दी साबुत मिर्च ये मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ ना, बघार वगैरह में भी और बिरयानी वगैरह में भी डालती हूँ। तो फिर मैं यहाँ से सब एक साथ ले लेती हूँ। और इस दफ़ा तो मैंने ना गुड़ भी लिया अपने चाय में डालने के लिए क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो स्टीविया भी लेती हूँ। लेकिन ये कि ये गुड़ नज़र आया यहाँ पे। और साबुत गरम मसालों में सब इतने साफ़ सुथरे धनिया सौंफ ज़ीरा सब था। तो मैंने कहा चलें लेके देखते हैं इस दफ़ा जो है दाऊद मार्ट से चीज़ें, क्योंकि मैं तो ना मैक्स से लेती हूँ तो मुझे वो सही लगता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं कहीं और से भी ताकि अंदाज़ा हो ना कि हमारा जो है हिसाब किताब जो है कहाँ सही बैठ रहा है। क्योंकि बड़े सोच समझ के डियर फ्रेंड्स ग्रॉसरी करनी पड़ती है क्योंकि महंगाई हो गई है बहुत। और हर चीज़ जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि सोच समझ के लेनी पड़ती है। बस मैंने यहाँ पे भी जो
जो है लिख कर लाई थी सौदा, तो चीनी भी मेरे पास थी, तो इसलिए मैंने बस 2 पैकेट लिए। और ना यहाँ पे मना भी कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैंने जैसे तैसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। और बस यहाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी जो है ट्रॉली रेडी हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे इसको ले लेके भी घूमना है, तो इसलिए बस जितनी वीडियो बना सकती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ तो वो करूँगी। अब बस मुझे जो है अपना चीनी, पत्ती, दूध, यही चीज़ें लेनी है, क्योंकि इनके बगैर तो गुजारा है ही नहीं, और ये तो बेसिक आइटम होते हैं। तो पहले मैं सुप्रीम लेती थी, अब फिर मैंने टपाल लिया, और साथ ही मैंने ग्रीन टी का पैकेट लिया है, मेरी बेटी पीती है। और इस दफ़ा ना मेरा दिल चाह रहा था, अच्छा ये लड़कियां जो खड़ी हुई होती हैं ना, कहती हैं ये वाली ले लें, ये 1-2 दफ़ा ना मैंने इनके कहनों पे लिए पत्तियाँ वगैरह कि चलो डिस्काउंट मिल रहा है, या लेकिन ना आदत हो जाती है ना जिस चीज़ की, तो फिर वही लेनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए इन लोगों की। तो बस मैं तो ना जो चीज़ें मैं लेती हूँ, अब ये मैं कॉफ़ी ली मैंने यहाँ पे, मैं यही वाली लेती हूँ। तो जो चीज़ें मैं लेती हूँ ना, बस मैं इनकी सुनती ही नहीं हूँ ना। और एवरीडे मैं चाय का लिए इस्तेमाल करती हूँ, वरना कहती हैं ये वाला दूध ले लें, ये अच्छा है, लेकिन ना बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए बस ये वाला जो है मैं मीठा बनाने के लिए रखती हूँ, कभी एट ए टाइम दूध नहीं हो तो इस्तेमाल में आ जाता है। और साथ ही जो है ना मैं थोड़े पैकेट पाव के भी लेती हूँ, ऑलपर्स के ले लेती हूँ, या मिल्क पैक के ले लेती हूँ, क्योंकि इससे मीठा बहुत अच्छा बनता है। मिल्क शेक वगैरह जो बच्चे पीते हैं तो वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो बस मैं एक हाथ से पकड़ के सामान भी निकाल रही थी, और अपनी ट्रॉली फिल भी कर रही थी। और ये क्रीम का पैकेट भी मैंने लिया ना, फ्रूट चाट में डालो या फिर केक वगैरह के लिए, रिंग वगैरह में, तो ये अच्छी रहती है। तो यहाँ सारी चीज़ें बस मैंने वही ली जो मुझे इस्तेमाल करनी थी, वरना इसके अलावा जो था सामान बहुत था, यहाँ पे वैरायटी बहुत थी लेने को, तो इंसान ले। और मैं न्यूट्रेला यूज़ करती हूँ, तो वो तो बहुत कॉस्टली मुझे पड़ जाती है, क्योंकि वो इम्पोर्टेड ब्रांड है ना। तो यहाँ पे जो थी वो कम प्राइस की थी, तो मैंने कहा नेक्स्ट चक्कर में जो है फिर ये भी लेके जाऊँगी। बच्चे ब्रेड वगैरह पे लगा के नाश्ते में या फिर शाम वगैरह में खा लेते हैं। और ये साथ ही मैंने अपनी स्टीविया भी ली। मेरी ग्रॉसरी तो हो गई थी कंप्लीट, तो फिर यहाँ पे बेकरी भी थी, तो मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था, तो बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स वगैरह लिए। और मैंने साथ दिखाया आपको, यहाँ पे जूस की शॉप भी बनी हुई थी बहुत अच्छी, फ्रूट भी बेहतरीन किस्म के थे, और वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। खैर मुझे लेनी तो नहीं थी, बस मैंने यहाँ थोड़ा सा जो है मीट लिया, क्योंकि वो मुझे यहाँ रिजनेबल प्राइस का लग रहा था, तो मुझे चिकन ही लेनी थी। पाए लेने थे, पाए तो मिले नहीं, और ना थोड़ा सा मैंने बस बीफ का गोश्त लिया, तो मैंने इनकी वीडियो भी बनाई, क्योंकि नीट एंड क्लीन बहुत अच्छी यहाँ की जो है मीट था। और थी तो यहाँ पे फ़िश भी, खैर लेकिन मुझे तो खैर नहीं लेनी थी। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा जो है व्लॉग बन गया है, और आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। और यहाँ तक व्लॉग तक पहुँच ही गए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही ज़रूर। एक अच्छा सा कमेंट्स भी बनता है मेरी इतनी मेहनत पर, जज़ाकल्लाह खैर। और बस यहाँ पे मैंने अपना जो है चिकन भी बनवाया, क्योंकि यहाँ पे चिकन की ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, कीमा भी था, गोश्त भी था, और मैंने तो खैर टिक्के के पीस बनवाए। और अब यहाँ पे बारी आ गई थी, जब मैं बाहर निकली तो ये 14 अगस्त का स्टॉल लगा हुआ था, और इस कदर के बच्चों ने हथिया मचाई हुई थी, बाजे बजा के, और इतना अच्छा लग रहा था। तो बच्चियों की भी इतनी सारी चूड़ियाँ, ब्रेसलेट, बुंदे, और हर तरह की जो है अंगूठियाँ, हर चीज़ की वैरायटी थी, इतनी अच्छी लग रही थी। सारा हो गया, माइनस हो गया। और मुझे तो ना यहाँ बैज बहुत अच्छे लगे, तो मैंने एक छोटा सा अपने बाया पे लगाने के लिए पाकिस्तान के परचम का बैज लिया। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।